बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं जी। और हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच सेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं जी? वाजिब तहती सेट। तो वाजिब तहती सेट लिखने हैं या प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। आपको कहता है कि इसके प्रॉपर सबसेट बनाएं, तो हमने ऐसे सेट बनाने हैं। अगर अकेला ए लिखते हैं ये भी प्रॉपर सबसेट है। अगर हम लोग इसका एक एम्प्टी सेट लिखते हैं वो भी इसका प्रॉपर सबसेट है। अकेला बी लिखते हैं वो भी प्रॉपर सबसेट है। अकेला सी लिखते हैं वो भी प्रॉपर सबसेट है। ए एंड बी भी प्रॉपर सबसेट हैं। यानी ये वो सेट बन रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि ए के इस सेट के एक ही एलिमेंट है ए और वो ऊपर मौजूद है, इसलिए उसका सबसेट है। इस सेट का एक ही एलिमेंट है बी और वो सेट ए में मौजूद है, ये भी सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट तब होता है जब ये जो सेट हमारा सबसेट होता है, सुपर सेट के पास सबसेट के अलावा भी कुछ ना कुछ नंबर हो तो वो प्रॉपर सबसेट होता है। और अगर ये इक्वल हो, जैसे अगर सपोज मैं कह दूं ए बी एंड सी, तो इसको भी अगर हम देखें तो बेसिकली ये सबसेट तो है, बिकॉज ऑल द मेंबर ऑफ दिस सेट आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेट ए। यानी ए भी इसमें मौजूद है, बी भी है, सी भी है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है जी। ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये वाजिब तहती सेट नहीं है, ये गैर वाजिब तहती सेट है। लेकिन वो तमाम ऐसे सबसेट जिनके पास ए से कुछ ना कुछ कम होना चाहिए, बेशक एक नंबर ही कम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। और ये एक नंबर के साथ भी बन जाता है, एम्प्टी सेट भी होता है। तो अब हम इसको लेके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमें प्रॉपर सबसेट बनाना है इसका, तो हम देखिए इसमें उसने 2 कहे हैं, हम ज्यादा भी बना सकते हैं। एक एम्प्टी सेट हो गया, उसके बाद अगर सेट ए बनाते हैं तो ये भी एक सेट इसका सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके पास बी और सी ए भी एक्स्ट्रा मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर मैं सिंपल यहाँ पे बी लिखता हूँ तो ये भी एक प्रॉपर सबसेट है, वाजिब तहती सेट है इसका, क्योंकि अभी इसके पास ए और सी एक्स्ट्रा मौजूद हैं। अब इसमें आते हैं 0 और 1 में, तो सबसे पहले हम लोग 0 लिख के और अगर एक सेट बना देते हैं तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके पास अभी 1 ज़्यादा है। इस तरीके से अगर 1 लिख के हम लोग एक सेट बना देते हैं तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि अभी भी इसके पास एक 0 एक्स्ट्रा मौजूद है। उसके बाद उसने कहा जी नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स को हम रियल लाइफ में देखें तो ये 1 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब चूंकि इसमें सारे ही नेचुरल नंबर मौजूद हैं तो कोई ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है, तो बहुत आराम से आप कोई भी 2 नंबर उठा के 2 लिख दें यहाँ पे, 3 लिख दें यहाँ पे, और इस तरीके से इसके अलावा 2 3 4, और अगर 2 2 का बनाना चाहें तो हम 4 एंड 5 का बना सकते हैं। तो ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है। उसने हमें कहा कि कोई से भी 2 बना दें, तो हम 2 से 3 भी बना रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। उसने कहा जी सही आदाद या इंटीजर्स का बनाएं। हम जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इस तरफ -1 -2 -3 होता है और इस साइड पे +1 +2 +3 होता है। अब इनमें से कोई से भी नंबर उठा के आप इसके सबसेट बना सकते हैं। सपोज आप इसमें +1 एंड +2 का सबसेट बना सकते हैं, -3 एंड -2 का सबसेट बना सकते हैं। -3 एंड -2 को इधर से हमने ले लिया, कोई एक नंबर भी लिख लें तब भी ये प्रॉपर सबसेट बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्यू की तरफ, कि क्यू हमारा जो है उसके अंदर कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं जी। ये नातिक आदाद है जिसको हम लोगों ने रैशनल नंबर कहा, जिसको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप कोई भी फ्रैक्शन जो है वो लिखना, वो हो पॉजिटिव, वो आप ले रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 2/3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने ठीक है जी 5/7 लिख दिया। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा फ्रैक्शन हम लोग जब लिख देते हैं, ठीक है, तो जो पॉजिटिव हो तो वो हमारे पास नातिक आदाद की सूरत में या
रेशनल नंबर की सूरत में मौजूद होता है। ओके जी। तो हम ज़रा इसमें कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो ज़्यादा टेक्निकल नंबर्स हैं उनको ना यूज़ करें। हम यहाँ पे 3/4 लिख देते हैं ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था। ओके जी, कि इसके लिए फिर टर्मिनेटिंग होना और रेकरिंग होना ज़रूरी है, तो हम उन लंबे झमेलों में नहीं पढ़ते, हम सिंपली वही नंबर लिख देते हैं कि जिनके बारे में हमें कन्फर्म है कि ये रैशनल नंबर्स ही हैं और नातिक अदाद ही हैं। इस तरह से ये इसके 2 जो है वो वाजिब तहती सेट बन गए। हम जानते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर नातिक अदाद भी होते हैं और गैर नातिक अदाद भी होते हैं। तो अगर इसका सबसेट बनाना है तो एक सेट के अंदर आप जनाब नातिक अदाद का लिख दें और दूसरे सेट के अंदर आप लोग जो है वो गैर नातिक अदाद का लिख दें। तो इस तरीके से इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं x वेयर एज x बिलोंग टू q यानी रैशनल नंबर्स, एंड वो x जो है वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटे हैं। अब कोई भी रैशनल नंबर्स आप लिख दें जो 0 से बड़े हों और 2 से छोटे हों। ओके जी, शर्त ये है कि वो p/q की फॉर्म में लिखे हुए हों। ओके जी, तो हम लोग अगर 1/2 लिखते हैं सपोज, तो डेफिनेटली ये 0 से बड़ा होता है। ओके, उसके बाद ये हमारा एक पूरा हो गया। उसके अलावा 3/4 लिख देते हैं, तो ये भी डेफिनेटली 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। जनाब सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम उससे एक नंबर कम हो। तो हम अगर सपोज कि एक नंबर वाला भी एक सेट लेते हैं 2, ओके जी, तो अब इसका प्रॉपर सेट तो बन जाएगा क्योंकि इसका प्रॉपर सेट होगा एम्प्टी सेट। ये सिंगलटन सेट है, एक नंबर वाला सेट है, तो इसके लिए अगर हम लोग सबसेट बनाएंगे तो 2 सबसेट बनाएंगे, एक एम्प्टी सेट बनेगा और एक 2 बनेगा। अब ये जो एम्प्टी सेट है ये प्रॉपर सबसेट है, लेकिन जो 2 लिखा हुआ है ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अगर एक सिंगलटन सेट भी हो, एक नंबर वाला सेट भी हो, तो उसके भी बेसिकली कोई जो एम्प्टी सेट होता है उसका प्रॉपर सबसेट बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग के पास सेट ही एम्प्टी हो तो एम्प्टी सेट से और क्या कम किया जा सकता है। तो इट मीन एम्प्टी सेट ही वो सेट है जो कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। दूसरा उसने क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन सेट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सेट हमारे पास एक ही है। ओके जी, और ये ए और बी वाला जो है ये भी हम देखते हैं कि इसमें सेट के अंदर फिर सेट बना हुआ है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट सेट है जिसको हम ए एंड बी कहेंगे, तो हम कहेंगे कि दिस सेट विच हैज 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, तो हम कहेंगे ए बी सेट हैज 2 एलिमेंट्स। उसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए एक बी। जबकि हम इस सेट को जब हम लेते हैं ए बी और ये एक सेट बना हुआ, सेट के ऊपर फिर सेट बन गया, तो ये जो हमारा अंदर वाला सेट है ये अब एक ही एलिमेंट माना जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक सिंगलटन सेट है, इज अ सिंगलटन सेट, जिसको हम यक रुकनी सेट उर्दू में कहते हैं, जिसका सिर्फ एक ही रुकन होता है। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो हमारे पास सेट है इसके पास 2 एलिमेंट हैं और ये सेट जो है इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ईच। यानी अगर हम ये जो सेट्स दिए हुए हैं इसके अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो उस पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी पावर सेट के अंदर कितने सेट होंगे। समझ आ गई, पावर सेट के अंदर कितने सेट होंगे। ये व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कितने सेट्स होंगे इसके पावर सेट के। और हम जानते हैं उसके लिए हमारे पास एक जो है वो फार्मूला हमने पढ़ा था, राइट, और वो होता है कि 2 की पावर n। ओके, और n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट
इस सेट के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 रेज टू द पावर n इक्वल n कितना है 0, 2 की पावर क्या हो जाएगी 0, और इस तरह से इसके पावर सेट के अंदर सेट्स की तादाद या एलिमेंट्स की तादाद हो जाएगी 1, बिकॉज जिसकी भी पावर 0 होती है वो इक्वल टू 1 होता है। इस पे हम लोग लिखते हैं 2 रेज टू द पावर n, ओके जी, इक्वल, आगे चलते हैं 2 रेज टू द पावर, कितने एलिमेंट है इसके अंदर 2 है, तो 2 की पावर अगर 2 होगी तो इस मीन के इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे 4। और अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 2 रेज टू द पावर n, ओके जी, 2 रेज टू द पावर 7, तो 2 को जब 7 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128, तो इसके जो हमारे पास बनेंगे वो 128 इसके जो है वो सबसेट्स बनेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको हम लोग लेते हैं 2 रेज टू द पावर n। अब 2 के ऊपर कितने एलिमेंट है इसके पास, 0 भी शामिल करें तो ये 8 हो जाते हैं, 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का आंसर आएगा 256। तो इसके अगर हम लोग पावर सेट बनाएंगे तो उसके अंदर 256 सेट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उससे थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया, इसको ये ए दे दिया और दूसरा बी और सी का एक सेट बना दिया है। तो याद रखिएगा बी और सी अब एक सेट के अंदर, इसके अंदर बेशक 2 एलिमेंट हैं, लेकिन इस सेट के हवाले से हम देखेंगे तो ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा। इस वक्त इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 नंबर्स हैं, एक ए और दूसरा बी सी। फार्मूला यूज करते हैं 2 रेज टू द पावर n, हमारे पास इसके 2 एलिमेंट्स हैं, 2 रेज टू द पावर 2, इस तरीके से इसके 4 एलिमेंट्स या 4 सबसेट बनेंगे पावर सेट बनाने के लिए। इसको भी ऐसे देखेंगे, इसमें 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि तीनों सेट्स के अंदर आ चुके हैं। तो हम अगर 2 रेज टू द पावर n बनाते हैं तो 2 रेज टू द पावर 3 होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8। आई होप कि आपको इस फॉर्मूले को यूज करके पावर सेट में एलिमेंट्स का नंबर या पावर सेट के अंदर सेट्स का नंबर फाइंड करना आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.1 का राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच। अब हम हर सेट की पावर सेट बनाना सीखेंगे। तो हम जानते हैं कि पावर सेट क्या होता है, कि इसमें हम किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स लिख देते हैं, प्रॉपर सबसेट को भी लिखना है, इम्प्रॉपर सबसेट्स को भी लिखना है। तो उन सारे सेट्स का जो एक सेट बनेगा वो हमारा पावर सेट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 9 एंड 11 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले आइडिया लेते हैं कि हमारे पास इसके सबसेट्स बन कितने सकते हैं। तो बनेंगे 2 रेज टू द पावर n, यानी 2 की पावर 2, यानी हमारे पास 4 सबसेट बनने चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सबसेट होता है हमेशा वो एम्प्टी सेट होता है। ओके जी, उसके बाद हमने अकेले 9 का एक सेट बना देना है, उसके बाद अकेले 11 का एक सेट बना देना है, और फिर एक सेट 9 एंड 11 का बना देना है। अब जो पहले 3 हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं, और ये वाला जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी पहले 3 वाजिब तहती सेट हैं और लास्ट वाला जो है वो गैर वाजिब तहती सेट है। और इन तमाम के मिलने से जो सेट बनता है दैट इज कॉल्ड पावर सेट। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसमें 1 2 3 एंड 4 हमारे पास इसके एलिमेंट हैं। अगर 2 रेज टू द पावर 4 करें हम लोग तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 सेट्स इसके अंदर हमारे बनने चाहिए। अब देखते हैं कि हम कितना बनाने में कामयाब होते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद अकेले प्लस के साथ, फिर अकेले माइनस के साथ, फिर अकेला मल्टीप्लाई, उसके बाद
डिवीजन। उसके बाद अब दो दो को लेते हैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस के बाद प्लस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस और डिवीजन, उसके बाद माइनस और मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस और डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन, उसके बाद तीन तीन का सेट अब हम बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हम बनाएंगे प्लस माइनस और डिवाइड, अब माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, अब हम इनको जरा काउंट कर लें पहले, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमारे पास दो रह गए हैं सिर्फ, प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन का हमारे पास अभी सेट नहीं बना हुआ। और आखिरी सेट हमारा जिसमें ये चारों नंबर्स हम लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, जो कि एक इम्प्रॉपर गैर वाजिब तहती सेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अब इन तमाम सेट्स के ऊपर जब हम लोग एक सेट ड्रॉ करेंगे जो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ एट द एंड यहाँ पे होगा, इसको हम कहेंगे पावर सेट। ओके जी, तो ये हमने पावर सेट बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये एक सेट, तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, क्योंकि या तो अकेला इस तरह होता तो हम इसको एम्प्टी सेट कहते, या अकेला ऐसे होता तो इसको एम्प्टी सेट कहते। अब यहाँ पर उसने सेट के अंदर एम्प्टी सेट बना दिया है, इट मीन कि इसका एक मेंबर है। ओके, अब इसके कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 1, तो 2 सबसेट्स इसके बनने चाहिए जी, तो बिल्कुल बनेंगे। एक होगा एम्प्टी सेट और दूसरा वो सेट होगा जिसके अंदर एम्प्टी सेट का रुकन है, और इन दोनों सेट्स के ऊपर एक सेट का साइन हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये इसका पावर सेट बन जाएगा जिसके 2 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इसमें हम देखें दिखने में 3 लग रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये 2 ही है। एक ये ए एलिमेंट है और बी एंड सी चूँकि ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए यहाँ पर ये एक एलिमेंट के तौर पे ही काम करेगा। और चेक करते हैं कि पहले कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 2 4 इसके सबसेट बनेंगे। देखते हैं किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद हमारे पास अकेला ए लिख के सेट बना दिया, फिर बी एंड सी का जो सेट है वो भी एक एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे आ रहा है, तो उसका एक सेट हमने ड्रॉ कर दिया, और लास्ट वन जो है वो ए और बी और सी का सेट बना के, और इस तरीके से एक सेट यहाँ पर भी हमने बना दिया। इसी से 1 2 3 एंड 4 सब सेट बन गए। इनके ऊपर अगर अब जब एक सेट बनेगा तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये हमने इसके पावर सेट भी बना लिए हैं। आई होप कि ये एक्सरसाइज को मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको करके दिखा दिए हैं। आई होप कि सबको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको बार वक्त मिलती रहें। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि इसके साथ साथ ही दूसरे लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचता रहे, दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। दूसरे दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।